नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है नरेंद्र मोदी इन टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल, टाइम्स मैगजीन। और ये वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, यानी नरेंद्र मोदी जो है वो टाइम्स मैगजीन है उसमें 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हैं। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। CNN के एक जर्नलिस्ट हैं, फरीद ज़करिया उनका नाम है। उनका ये कहना है कि इंडिया में अब तक 3 ही बड़े लीडर्स आए हैं, पहले गांधी जी, फिर नेहरू और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी। इस बात को आप कितना मानते हैं? देखिए जी, गांधी और नेहरू की पर्सनालिटी और थी। मिस्टर जना के साथ भी उन्होंने काम किया, सारा उनके साथ डायलॉग होते थे, तो वो चलते थे, कुछ सुनते थे, कुछ मानते थे। ठीक है, उसी का नाम डेमोक्रेसी था। अब डेमोक्रेसी की बेसिस के ऊपर भी पार्टीशन के भी इलेक्शन हुए और फिर एक वजूद में आया, कंट्री सेपरेट हुई, तो वो उन्होंने कुछ माना, कुछ किया। बीइंग अ मोदी एक एज अ लीडर जो है वो अपने बिजनेस को काफ़ी सपोर्ट करता है, लाइक बिजनेस कम्युनिटी को, और लाइक वो एज अ नेशन लेके उनकी प्रॉब्लम्स को लेके चल रहा है। ठीक है ना, उनका एक ही गोल है कि उन्होंने इंडिया को एक लाइक फाइनेंशियल हब और लाइक इकोनॉमिक में सबसे आगे लेके जाना है, लाइक उसको चाइना को ओवरटेक करना है, उनका ये गोल चल रहा है अभी। ठीक है, तो उस हवाले से देखें, एक तो ये है कि लोग इसलिए उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपने लोगों के लिए ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं भी बेसिकली इंडियन से काफ़ी बात करता हूँ डेली, हमारा काम ज़्यादा इंडियन से भी है, तो ये है कि वो उनको लाइक काफ़ी फॉलो करते हैं। ठीक है, जो वो कहता है वो मानते हैं, बिकॉज वो, मैंने एक इंडियन से भी बात की थी तो वो कह रहा है कि 18 आवर्स तक काम करता है। ठीक है, तो वो मतलब ये है कि यही एक उसकी है। दूसरा ये है कि इंडियन लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑल ओवर द वर्ल्ड ना। अब जहाँ जहाँ चले जाएँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंडियंस ही हैं। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है, जब इंडियंस हर जगह मौजूद होंगे तो उनकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। ठीक है, कंपनीज़ में, क्योंकि आफ्टर ऑल ये रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह कंपनीज से, लोगों से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है ना, और जितने ज़्यादा लोग रह रहे होंगे दूसरे कंट्रीज़ में, उनका इन्फ्लुएंस उतना ही ज़्यादा होगा दूसरे लोगों पे। तो जो लोग वर्ड ऑफ माउथ है ना, तो लोग बोलते हैं या लोग सुनते हैं तो वो ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो इवन देखें आप, कनाडा है, यूके है, ठीक है, आप दुबई है, लाइक आप मिडल ईस्ट है, सब पे जो है वो इंडियंस ही हैं। ठीक है ना, मतलब मेन पोजीशंस पे, तो फिर वही आगे चलता है जहाँ पे जो जिसका रूल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मतलब ये है कि उनकी नेशन के लिए वो ठीक है, और मतलब सबसे बड़ा फैक्टर तो उनकी जो है वो ऐसे लॉबिंग का है बेसिकली। ठीक है ना, और सेकेंडली ये चीज़ आती है कि आप देखें कि वो गैर लाइक नॉन मुस्लिम है। ठीक है ना, तो उनकी नॉन मुस्लिम के साथ लॉबिंग बड़ी अच्छी है, तो ये भी एक फैक्टर मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से मतलब यार फिर वही बात, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम के साथ लॉबिंग अच्छी है। यार मोदी जी को यूएई का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, मोदी जी के सऊदी से बड़े अच्छे रिलेशन हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में बड़े अच्छे रिलेशन हैं। ओआईसी जो आपका है ना, इस्लामिक देशों का संगठन, उसमें मोदी जी की बहुत अच्छी पहचान है। तो ये क्या बात हो गई कि नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम देशों के साथ? यार मतलब गजब दिमाग में आप लोगों के भरा पड़ा है यार, गजब भरा पड़ा है। आप कहते हो लॉबिंग है, यार वो काबिल है तब जाके उस जगह पे बैठे हैं। यहां पे कोई यारी दोस्ती में काम नहीं हो रहा, यारी दोस्ती में काबिलियत नहीं दिखती, यारी दोस्ती वाला बंदा काम नहीं कर सकता। काबिलियत होगी आपके अंदर तभी आप काम कर पाओगे, तभी आप उनकी पोजीशंस पे पहुंच पाओगे। बिना काबिलियत के आप नहीं पहुंच सकते। और लॉबिंग क्या होता है यार? जो काबिल है, जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, जो ज्यादा मेहनत करता है, जो चीजों को आसानी से समझता है और जो इनोवेशन कर सकता है, जो इनोवेट कर सकता है, वही उन पोजीशंस पे जा सकता है। अब सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं तो वो ऐसे ही हैं, लॉबिंग की वजह से हैं। सत्या नडेला अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं तो वो लॉबिंग की वजह से हैं, वो अपनी काबिलियत की वजह से हैं, इंटेलिजेंस की वजह से हैं, नई नई चीजों को इनोवेट करने की वजह से हैं। ये क्या हो गया कि नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम की लॉबिंग आता है? इसीलिए यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ऊपर जो है वो लोगों से काफ़ी मानते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। बाकी ये है कि बिज़नेस ही जो मेन जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी उसे सपोर्ट करती है, इसलिए सभी उसे सपोर्ट करते हैं। टाइम्स मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की, जिसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है। क्या कहेंगे आप?
इंडिया का इस तरह की इंटरनेशनल लिस्ट में आने का एक मेजर रीज़न है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और इकोनॉमिक्स जो कंट्री की हैं, जो कि आईटी में है, प्रोडक्शन में है। और हमारे पास पाकिस्तान में अभी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मगर हम उसी लेवल पे नहीं आए हैं। ऑल्दो इमरान खान कंपेयर किया जाए तो कई डिफरेंट लीडर से बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर हैं और अच्छी सोच रखते हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मगर और उसको आप कंपेयर करें अगर मोदी साहब से तो कोई उनका कंपैरिजन नहीं है। मगर हाँ, पाकिस्तान अभी इम्प्रूव कर रहा है और उस लेवल पे नहीं आया है कि इंटरनेशनली कहीं इकोनॉमिकली बात की जाए, जिसमें आईटी है और कई ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम लोग अभी स्टैंड आउट नहीं करते हैं। ये मेजर एक तो सर आपने फाइनेंस की बात की इंडिया के हवाले से, सर इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो इंडिया बाय 2025 दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। कितना क्रेडिट देते हैं आप इसका उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको? प्राइम मिनिस्टर नहीं, मगर उनके नीचे और उनकी जो टीम है उस पर बड़ा काउंट करता है। जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो काउंट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि कौन सी मार्केट किस तरफ चल रही है। पाकिस्तान को भी आईटी मार्केट में और कई मार्केट में अब तक तो बहुत ऊपर होना चाहिए था, मगर हमारे पास लीडर्स ने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। उन्होंने फोकस किया रोडों पे, बसों पे, और हॉस्पिटल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं है। फोकस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही तरह नहीं है। कराची में मिस है चीज़ें और इधर उधर मिस है, सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में, कुछ सिटीज़ में वो हुआ है। तो लिहाजा उस पर काफ़ी ज़रूरत है कि एजुकेशन की तरफ जोर दिया जाए, उसके बाद फिर मेडिकल साइड पे जोर दिया जाए। तो सर जो पॉलिसी मेकर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, क्या डिफरेंस देखते हैं आप दोनों में? हमारे पास जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर स्टार्टिंग से लाइन बदलना शुरू हो जाती है, रादर देन कि एक लाइन डिज़ाइन हुई भी हो स्ट्रेटजी की और उसके आगे फिर वर्कआउट शुरू हो जाए। हर आदमी आता है फिर एक नई लाइन स्टार्ट शुरू करता है, तो हम पीछे ही हो जाते हैं। इंडिया में जो लाइन डिसाइड हुई है, डिज़ाइन हुई है, उसके आगे से नई गवर्नमेंट उसके आगे काम करना शुरू करती है। यही डिफरेंस। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज़िशान जी। सर क्या करते हैं आप? जी मैं आईटी की जॉब करता हूँ। अच्छा सर, टाइम्स मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की, जिसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है, नरेंद्र मोदी जी का नाम है। क्या कहेंगे आप इस पर, या क्या रिएक्शन है आपका उस पर? देखिए जी, बेसिकली अगर आप सच्चाई की तरफ जाना चाहें तो ये आप देखें कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो एक टेररिस्ट है बेसिकली, क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया, मुसलमानों के नहीं कह सकते, इंसानियत की बात कर लें आप, उनके खिलाफ़ जो किया, वहाँ पर सिख कम्युनिटी है वो भी उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, और मिनॉरिटीज़ और जितनी भी हैं वो भी सारे उनके। एक चीज़ क्लियर कर दूं, टेररिस्ट पालने वाली कंट्री में आप रहते हो, समझे? और आप जो मोदी जी को टेररिस्ट कर रहे हो ना, ये आपकी बौखलाहट झलकती है कि आप बराबरी तो कर नहीं सकते, आप भारत की बराबरी नहीं कर सकते। टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम में नाम आ गया मोदी जी का, तो आपको जलन हो रही है। ये इसीलिए निकल रहा है, भारत के मुसलमानों को नहीं सुनते आप, और आपने कह दिया तो जी हो गया। इमरान खान से क्यों नहीं पूछते हो? अपनी सेना से क्यों नहीं पूछते हो? जिन दाग आप पे लगे हुए हैं, उन दागों की वजह से आप एफएटीएफ की लिस्ट में हो। एफएटीएफ की लिस्ट में होने का मतलब पता है क्या है? क्योंकि आपके यहां टेररिस्ट कार्रवाइयां होती हैं, टेररिस्ट संगठन काम करते हैं। और वो मौलाना साहब जो वो लाल मस्जिद वाले हैं, जो हथियार लेकर चलते हैं, पुलिस वालों को 2 टके का बता रहे थे कि तालिबान आएगा, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे यहां कभी देखा आपने कि किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में AK-47 लेके लोग घूम रहे हों और पुलिस वाले वहां जाएं और AK-47 दिखाकर धमकाने लगे उसे? है कभी ऐसा? होता है क्या भारत में? टेररिस्ट आप लोग हो, और आप लोग बौखलाहट की वजह से ना अपनी कमी छुपाने के लिए सामने वाले देश के पीएम जो विकास के लिए काम कर रहा है, जिसका विकास दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं। सड़कें अगर सड़कों पर सरकार कह रही है तो सड़कों पर काम हो रहा है, लोग उस पर चल रहे हैं। बिजली के बारे में अगर सरकार ने कहा है तो बिजली दिख रही है कि भाई 24 घंटे बिजली रहती है। उन जगहों पर भी बिजली पहुंचाई जा रही है जहां पे आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी। अगर रेलवे में काम हो रहा है तो रेलवे, जो नए रेलवे हैं, आप वंदे भारत एक्सप्रेस देखो, बाकी चीज़ें देखो, आप स्टेशंस को जो चेंज ओवर किया गया, मेक ओवर किया गया, आप उनको देखो। सैकड़ों स्टेशन पर फ्री वाईफाई मिल रही है। आप, ये सब विकास के काम नहीं है, लेकिन आपको तो वो सब दिखेगा नहीं, है ना? और 2002 में दंगे हुए और उसके बाद गुजरात के वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, और वहां पता को सबसे ज्यादा मुस्लिमों के वोट उन्हें मिले हैं।
और आपको क्या लगता है कि अगर वो पीएम बने हैं और बीजेपी अगर यूपी की 80 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आती है, तो वहां पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी बीजेपी जीती है और मोदी के नाम पर जीती है। आप उन 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की बातें सुनो जिन्होंने अब मोदी को धन्यवाद दे रही हैं कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया। आप उस चीज को सुनो कि भाई जो उज्ज्वला गैस योजना घर घर में पहुंचाई है, आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन चूंकि आपके यहां ये सब नहीं हो रहा है तो आपको जलन हो रही है के खिलाफ। तो बेसिकली जो उनका बेसिकली आजकल जो ये एक ट्रेंड चला है, ये एक यूनिट ब्लॉक सा बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके अंदर जितने भी ईवल थिंकिंग माइंड लोग हैं वो मेरा ख्याल है बेसिकली इकट्ठे हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने उसका नाम डाला है। बाकी जो भी ईवल माइंडेड लोग हैं वो तो साफ नज़र आ जाता है, जैसे सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो ये तो आप किसी मैट्रिक पास बच्चे से भी पूछ लें, वो भी बता देगा कि नरेंद्र मोदी की क्या पर्सनैलिटी है और उसको इस लिस्ट में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप उनकी डेमोक्रेटिक कंट्री वो अपने आप को कहते हैं और उधर राय झूठ बोलना इसको कहते हैं। अभी एक सर्वे हुआ था और इसी चैनल पे पॉपुलैरिटी की सर्वे पाकिस्तानी चैनलों ने दिखाए हैं, हर चैनल ने उस पर वीडियो बनाया है जिसमें वो टॉप पर आए हैं। 71% इंडियन चाहते हैं मोदी जी को कि वो हमारे बेस्ट नेता हैं, और इनको पता ही नहीं है झूठ बोलना कोई इन लोगों से सीखे, एकदम साफ झूठ, सामने सबूत हैं। अच्छा, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक कहानी ये थी कि एक पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि टीवी पर खबर आ रही है कि बहुत एक जो है वो पागल सा इंसान है, वो रॉन्ग साइड जा रहा है हाईवे पे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि नहीं नहीं, एक पागल नहीं है, यहाँ पे सब पागल है, मुझे छोड़ के बाकी सारे रॉन्ग साइड जा रहे हैं। समझे आप? पाकिस्तान वही वो आदमी है जो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो राइट साइड पे हूं, बाकी सारी दुनिया जो है रॉन्ग साइड पे है। ये है फर्क, ये है तो जाहिल पने की हद, क्योंकि पड़ोसी कामयाब है, पड़ोसी प्रगति कर रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं है। आता है कि उन्होंने उनका नाम डाला हुआ है और बेसिकली इधर हमारे कंट्री का कंपैरिजन करें तो इधर से कोई भी नहीं है। तो बेसिकली चलें, इसका तो मैं नहीं कहता हमारी कंट्री का है या नहीं है, बहरहाल उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो सर CNN के एक जर्नलिस्ट हैं, फरीद ज़करिया उनका नाम है, उनका ये कहना है कि इंडिया में अब तक 3 ही बड़े लीडर्स आए हैं, पहले गांधी जी, फिर नेहरू और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी। इस बात को आप कितना मानते हैं? देखिए जी, गांधी और नेहरू की पर्सनालिटी और थी, मिस्टर जना के साथ भी उन्होंने काम किया, सारा उनके साथ डायलॉग होते थे, तो वो चलते थे, कुछ सुनते थे, कुछ मानते थे, ठीक है, उसी का नाम डेमोक्रेसी था। अब डेमोक्रेसी की बेसिस के ऊपर भी पार्टीशन के भी इलेक्शन हुए और फिर एक वजूद में आया, कंट्री सेपरेट हुई, तो वो उन्होंने कुछ माना, कुछ किया। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहीं से भी मानने की वो बेसिकली है ही नहीं सिचुएशन में। वो अपने आप को सच्चा कहते हैं और बाकियों को सारों कहते हैं ये झूठे हैं और ये जो है काम नहीं करते ठीक हैं, और बेसिकली वो दूसरों को झूठा कहता है और गलत कहता है। बेसिकली सच्चाई तो ये वो खुद गलत करता है और उसको खुद नहीं पता कि मैं जो हूँ वो ठीक कर भी रहा हूँ कि नहीं। और बेसिकली ये जो वो खुद जो कर रहा है हरकतें, अल्टीमेटली ये जो है वो अपने ही कंट्री के लिए नुकसानदेह कर रहे हैं, वो कल को उनको भारी नुकसान होगा। तो बेसिकली गलत बात है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस लिस्ट में आना भी चाहिए था उसका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली है। अच्छा सर, ये बताएं, एक इंटरनेशनल इदारा है टाइम मैगजीन के नाम से, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के टॉप 100 लोगों की, यानी जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी है, नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। क्या कहेंगे आप इस? नहीं, मैं रिप्रेजेंट तो अपने मुल्क को करूँगा और ऑफ कोर्स कि हमारा लीडर इमरान खान है, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, ठीक है। टाइम ऑफ इंडिया जो है, जो नरेंद्र मोदी का नाम आप कह रही हैं कि आया है उसमें, तो वो आपको भी पता है कि हम जितना मर्जी अच्छा कर लें अपने मुल्क में, हमारा प्राइम मिनिस्टर जितना मर्जी अच्छा कर ले, लेकिन बाहर की जो भी हुकूमतें हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि हम लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। तो हम जितना भी डिलीवर हमारा इमरान खान कर रहा है, आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, उधर जाके काफ़ी अच्छी स्पीच भी की है उन्होंने, और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा वो लेके चल रहे हैं पाकिस्तान को, रिप्रेजेंटर भी कर रहे हैं इसे। तो लेकिन उसका नाम नहीं अगर आया तो ये मैं अफसोस इस चीज़ का करता हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे पता है कि हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है पाकिस्तान को। महंगाई एक तरफ है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे वो लीड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस चीज़ को।
तो सर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे, जो हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, आपको लगता है इंडिया के कंपैरिजन में हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता। जिन जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उसमें चाइना आता है, रूस के साथ भी अच्छे हैं, तुर्की के साथ भी अच्छे हैं, और भी तकरीबन काफ़ी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे जो है ना रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब हम एक चीज़ को लेकर चलें कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे नहीं है, वो हो नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं, उनके साथ हम लोग नहीं चल सकते। तो बाकी जिनके साथ अच्छे हैं, अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो हमारा मुल्क उनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, उधर हमारी इज़्ज़त भी है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, हम लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर नाम नहीं आया तो इसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी, एक दिन सारे लिस्ट में सारों से ऊपर नाम होगा हमारा पाकिस्तान का। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ की वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो वीडियो खत्म हो गया और इस वीडियो में साफ साफ झलक रहा था कि कुछ भी हो जाए मोदी की तारीफ नहीं करनी है बॉस। मोदी कुछ भी कर ले, मोदी अपना सीना फाड़ के भी दिखा देंगे ना, तब भी ये तारीफ नहीं करेंगे। खैर जाहिर सी बात है, दुश्मन मुल्क है तो कैसे तारीफ करें, और दुश्मन की जो सक्सेस है वो तो बर्दाश्त होती नहीं है। और ये बात कर रहे थे कि इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बताता हूं, आप चेक कर लो, ये फैक्ट है। इमरान खान जब से आए हैं, आटा, चीनी, टमाटर, सब्जी 2 गुने 3 गुने दाम हो गए हैं, लेकिन इमरान खान तो हैंडसम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। कोई कंट्री क्रिकेट खेलने नहीं आ रही है, उसके पीछे भी भारत का हाथ है, और इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। जनता परेशान है, जैसा कि खुद इन्होंने कहा कि महंगाई को छोड़ दें, ठीक है भाई, आप 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदो। इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरफ आपकी थू थू हो रही है। जो बाइडन अमेरिकी प्रेसिडेंट 8 महीने हो गए, फोन कॉल का इंतजार है इमरान खान को। कई बार बेचारे जता चुके हैं कि यार फोन नहीं किया बाइडन ने, यार ये अच्छा नहीं कर रहा है बाइडन, और बाइडन है कि पूछ ही नहीं रहे। 8 महीने हो गए और उधर बाइडन मोदी जी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर भी इमरान बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो छवि है वो पूरी दुनिया में खराब है, फिर भी इमरान खान अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की औकात जो है वो पूरी दुनिया को पता है, फिर भी इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लेते हैं, इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भैया ऐसे अच्छे काम मैं कहूंगा करते रहिए, और आप हमारे पीएम से, हमारे देश से, हमारे लोगों से जलते रहिए, जलते भुनते रहिए। हाँ, बर्नॉल की जरूरत हो तो बोल दीजिएगा, बर्नॉल का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और हम इसलिए उत्पादन करते हैं कि जो पड़ोसी देशों को ज्यादा जलन हो रही होती है ना, उनको हम फ्री में भिजवा देते हैं। तो पता भेजिए, हम फ्री में भिजवा देंगे बर्नॉल आपके पास, जितनी चाहिए उतनी। बेच भी लीजिएगा, कुछ इकोनॉमी में मदद मिल जाएगी, बर्नॉल फ्री का मिलेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।